आजकल दो चीजें देश में बहुत पॉपुलर है। एक जबरदस्ती जबरन गर्व और दूसरा इंस्टाग्राम पे भाषाई झगड़ा। और दोनों का एक दूसरे से लेना देना। सबको अपने अपने लोकल भाषा पे गर्व है, होना भी चाहिए, लेकिन ये किसी पे थोपा जाए ये जरूरी नहीं। महाराष्ट्र, बेंगलुरु और साउथ के कई जगहों पे हिंदी बोलना ऐसे लगता है कि किसी ने गाली दे दिया हो उनको, ऐसा बुरा लग जाता है भाई। वहीं अगर मराठी बोल दो तो ऐसा लगता है कि ठाकरे का राज चलने लगा, सिर्फ मराठी बोल देने पर। देश में शब्दों की कुश्ती चल रही है, भाषा की कुश्ती चल रही है। हाल ही में कुछ वीडियोस वायरल हुए जिसमें कि रिसेंट एसबीआई के ब्रांच मैनेजर, जिसको कि वहां ब्रांच में आया हुआ एक लोकल व्यक्ति कन्नड़ बोलने के लिए बार बार मजबूर कर रहा था। मतलब बोला कि भाई कन्नड़ बोलोगे तभी पैसे में जमा करूंगा और बैंक में अपना लेन देन करवाऊंगा, नहीं तो नहीं। लेकिन मैनेजर का जवाब सुनिए। कर्नाटक ಮೇಡಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಕನ್ನಡ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಯ್ತು, ನೀವು ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ओहो सुपर मैडम सुपर। मतलब चल क्या रहा है देश में कि अगर किसी राज्य की वहां की लोकल भाषा किसी को नहीं आती है तो राज्य द्रोही थोड़ी ना बन जाता है भाई। तुझे वहां पैसे जमा करने गया है या अपने राज्य की कन्नड़ भाषा बुलवा के उस पर गर्व करवाना चाहता है, मतलब खुद को और वहां के लोगों को। और बात सिर्फ यही नहीं है, अब जरा मुंबई चलिए। हरियाणात जाऊन राहायचं, क्यों? मराठीत नाही येत नाही थे, बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का? पण क्यों? है यहाँ पे ऐसे. कौन बोला इसे? आम्हाला येत नाही हिंदी. नहीं आता तो फिर नहीं ऑर्डर करने का ना? आता तो पैसे बोलतो. हाँ, पैसे नहीं देने का ना पैसा? हाँ ठीक है ठीक है, बोलो बोलो और बोलो. धंदा चुकीचा करायचा. दिखाओ ना, ऑर्डर खराब है तो दिखाओ, ऑर्डर खराब है तो दिखाओ ना मेरे को. वो मराठी में बोलो तब हम पैसे देंगे। वो लड़का बोला जो डिलीवरी करने आया था कि भाई मुझे मराठी आती नहीं है, मैं तो हिंदी जानता हूँ और हिंदी बोल रहा हूँ। लेकिन फिर भी कपल जिद पे अड़ा हुआ कि भाई नहीं, मराठी नहीं बोलोगे तो पैसे वैसे नहीं देंगे हम, जाओ तुम। मतलब पिज्जा का पेमेंट अब भाषा का टेस्ट देने के बाद होगा। कुछ राज्यों में कुछ लोग भाषा को सम्मान के नजरिए से नहीं देख रहे हैं, हथियार के नजरिए से उसको यूज कर रहे हैं। मतलब महाराष्ट्र में जो कि भारत के अंदर आता है, मराठी बोलो तो तुम देशभक्त, हिंदी बोलो जो कि मातृभाषा है देश की तो तुम देशद्रोही हो जाते हो, या यूं कहें राज्यद्रोही हो जाते हो। लेकिन ये भाषाई कीड़ा कुछ राज्यों में है। अब हमारा ही देख लीजिए, बिहार, गया, राजगीर, इन तमाम कई जगहों पे देश और विदेश से टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। गया जो कि मशहूर है अपने पितरों को याद करने और पिंडदान करने के लिए, देश के कोने कोने से लोग वहां जाते हैं। तो क्या वहां के लोग ये डिमांड करने लगे कि भाई पहले पितरों को याद करने से पहले और पिंडदान करने से पहले भोजपुरी का कोई गाना गाना पड़ेगा, या फिर अगर गाना गा नहीं सकते तो किसी भोजपुरी गाने पे नाचना पड़ेगा, तभी ये जो पूरी रस्म है पिंडदान की तो हो सकती है। लेकिन नहीं, हम कहते हैं कि आपका भाव अगर शुद्ध है तो भाषा कैसी भी हो चलेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हम जानते हैं कि राज्य बदलता है, भाषा बदलती है, बोलने का तरीका भी बदलता है, लेकिन भाव नहीं बदलता। अब जरा सोचिए कि देश के और भी मुद्दे तो हैं, डेवलपमेंट, महंगाई, एजुकेशन सिस्टम, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। और सही कहें तो ये भाषा, जातिपात, ये सब वहां के लोकल पॉलिटिक्स अपना चेहरा चमकाने के लिए ये उठपटांग हरकतें करते हैं कि काला पेंट ले लेंगे और हिंदी की पुताई करते चलेंगे कि कन्नड़ में लिखा होना चाहिए, बोर्ड उखाड़ते चलेंगे कि मराठी में बोर्ड क्यों नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने और देश दुनिया की नजरों में बने रहने के लिए सब किया जाता है। कहीं जात पात के नाम पे, कहीं भाषा के नाम पे। कोई नेता आके बोलता है भाई मेरी जात सबसे ज्यादा दबाई गई है तो इसीलिए कुर्सी और ऊपर बैठने का पहला अधिकार मेरा है। कोई बोलता है कि भाई मेरी जाति को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया है इसलिए सबसे ज्यादा रिजर्वेशन हमें मिलना चाहिए। रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन जहां जरूरी है वहां मिलना चाहिए। वैसे ही भाषा अपनी बोलनी चाहिए, लेकिन जहां जरूरी है वहां बोलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी बैंक में जाके वहां के कर्मचारियों से, जो कि पता नहीं किस राज्य से अपना ट्रांसफर लेके यहां पे आया हुआ है,
और उससे बोलो कि तुम कन्नड़ में बोलो तभी हम पैसे जमा करेंगे, तो नहीं करेंगे। या तो ऐसा है कि जब किसी का ट्रांसफर हो तो जिस राज्य में पहले ट्रांसफर हो रहा है उस राज्य की वो भाषा सीखे, फिर वो अपना ट्रांसफर ले। तो ऐसे तो हर कुछ दिनों में या कुछ सालों में सेंट्रल जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो बैंक के हों या अन्य विभागों के हों, ट्रांसफर होते रहता है। तो जिस राज्य में जाए उस राज्य की पहले भाषा सीखते रहें। जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे उसे गर्व की टोपी बना लेना, ये गलत है। देश में हम हिंदी से प्यार करते हैं और वो हमारा अधिकार है, हम कहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन अपने राज्य और अपनी भाषा को लेके ऐसा प्यार नहीं होना चाहिए जो दूसरे की भावनाओं के साथ या यूं कहें जरूरतों के साथ। जरूरत ही तो है डिलीवरी बॉय को पैसे नहीं देना कि भाई तू मराठी बोल रही तो पैसे नहीं देंगे। अपनी ही भाषा को अपनी गाली मत बनाओ। भारत की असली ताकत ही विविधता में एकता है। हर वो भाषा सुंदर है जब तक उस भाषा में इंसान को इंसान समझा जाए, और हर वो भाषा खराब है जब वो दूसरे को नीचा और छोटा दिखाती है। देश हमारी जान है और हिंदी हमारे और हमारे देश की आत्मा। भावना पे ध्यान दो, भाषा पे नहीं। भाषा के नाम पे वहां के चलती फिरती अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए जो उपद्रव किया जाता है उस पे नहीं। एक भारत है, अलग अलग भाषाएं हैं, पर सोच एक होनी चाहिए। भाषा को हथियार बना के हर राज्य में मत चलाओ, भाषा को सेतु बनाओ एक दूसरे को समझने के लिए। बैंक में पैसा जमा कराने गया है, वही पैसा जिसपे हिंदी में ही लिखा है 500 रुपए, 100 रुपए, 2000 रुपए, जितने का भी नोट है, और वही हिंदी में लिखे हुए नोट को जाके बैंक मैनेजर के सामने बोल रहा है कि भाई तू कन्नड़ में बोल तभी मैं ये पैसे डिपॉजिट करूंगा। वाह भाई, इतनी ही हिंदी से नफरत है तो फाड़ के फेंक दो नोट को। जमा ही क्यों कराना है, तुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। वो कन्नड़ में बोल के डिपॉजिट करे ना करे, तू हिंदी लिखा हुआ नोट जो है उसका बहिष्कार कर, हटा मत यूज कर। लेकिन धोखा तो यही है, जब मूवीज की बात आती है, साउथ इंडियन मूवीज हो गई, कन्नड़ की हो गई, या फिर जितने भी तेलुगु मूवीज हो गई, सबको अगर पैसा कमाना होता है हिंदी बोलने वाले क्षेत्र से, यूपी, बिहार, दिल्ली और इन तमाम जगहों से, तो उसको हिंदी में डब करके बेचेंगे, चलाएंगे, क्योंकि वहां से पैसा जनरेट होना है। तब काहे नहीं करते हो बे हिंदी का विरोध? तब भी तो करो कि नहीं, हमने अपनी कन्नड़ भाषा की मूवी, तमिल भाषा की मूवी या साउथ इंडिया जितनी भी मूवीज है वो हम अपनी भाषा में रखेंगे, हिंदी में चेंज नहीं करेंगे। मत करो चेंज, तुरंत अकल ठिकाने आ जाएगी। इसलिए बोल रहा हूं कि ये पॉलिटिकल गुंडागर्दी के अलावा और कुछ नहीं है। भाषा को हमेशा भाषा रहने दो, एक दूसरे से संपर्क करने का माध्यम रहने दो, उसे हथियार बना के मत चलाओ। और जब चलाना ही है तो तरीके से चलाओ कि अपनी मूवीज हिंदी में डब करना बंद कर दो। ठीक है, जितनी भी मुंबई में बॉलीवुड की मूवी बनती है सब मराठी में बनाओ, वही है ना मेन सेंटर जहां मूवीज बन रही है, सब मराठी में बनाओ, अकल ठिकाने आ जाएगी। किस तरीके से हिंदी की मूवी चलती है, अगर तुम मराठी में बनाओगे, पैसे जैसे ही आने बंद होंगे, सब भाषा का ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए बोलता हूं कि भाषा पे नहीं, भाव पे ध्यान दो।